नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जान का खतरा है? क्या वाकई मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, वे शिवराज सिंह चौहान को रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्या वाकई उन्होंने एक किसान को रिवॉल्वर दी थी कि जाओ शिवराज सिंह चौहान का काम तमाम कर दो? अब दो खबरों को एक साथ मिला के बनाऊंगा आज मैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूं दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र भेजा था और कहा था कि शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा है, उनके निवास की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और आप यदि भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 पर यदि गुजरेंगे तो शिवराज सिंह चौहान के निवास के बाहर आपको तमाम सारे बैरिकेड लगे दिखेंगे और सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। और केवल भोपाल में नहीं बढ़ाई गई थी, दिल्ली में भी बढ़ाई गई थी उनके निवास की सुरक्षा। अब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर तो हैं। शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसियां चिंतित तो हैं। अब मैं आपको कल की घटना पे लेके आता हूं जो विदिशा में घटित हुई है, और ये बड़ी गंभीर मामला है, इसे ज़रा गौर से सुनिए। दरअसल एक किसान, जो विदिशा का एक किसान है, नाम है गोविंद गुर्जर, और ये रहने वाला है जो वहाँ गांव है बेलोट गांव। इसने कल एक वीडियो बनाया 7 मिनट का, और इसने जो वीडियो बनाया उसके बाद में हड़कंप मचा हुआ है। इसने वीडियो में ये कहा कि विदिशा के पूर्व विधायक जो कांग्रेस से विधायक रहे शशांक भार्गव, वो उन्हें रिवॉल्वर देकर शिवराज सिंह चौहान की हत्या कराना चाहते थे। कितना गंभीर मामला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस समय विदिशा से सांसद हैं, और उनकी हत्या कौन कराना चाहते थे? शशांक भार्गव। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति ने बोला है, और वो वीडियो अब मैं आपको सुनवाऊंगा आपसे कुछ देर बाद। पहले खबर को सुन लीजिए आप। आज से 4 महीने पहले केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां मध्य प्रदेश सरकार को अलर्ट मोड पर लाती हैं कि शिवराज सिंह की जान को खतरा है, और ठीक 4 महीने बाद एक किसान वीडियो जारी करता है और कहता है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक जो अब कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, शशांक भार्गव, वो न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि विदिशा के मौजूदा विधायक मुकेश टंडन को भी मरवाना चाहते हैं। ये जो किसान है, इस किसान ने जो 7 मिनट का वीडियो मेरे को मिला है जो इसने बनाया है, और उसके बाद में इस किसान का शव रेल की पटरी पर मिला है। अब आप सोचिए, कल की कल पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस किसान ने बड़े दुखी मन से एक वीडियो बनाया है, और इसका कहना है कि मैं शशांक भार्गव की ज़मीन की देखरेख करता था। वो जो अध बटाई पे लेते हैं ना, बटाई पे ज़मीन ले लेते हैं और खेती करते हैं, फिर उसकी फसल बिकती है तो पैसा देते हैं, उस तरह का काम मैं करता था। इसका कहना है कि 3 साल से शशांक भार्गव उसकी पूरी उपज अपने पास रख लेते थे। कहते थे मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बाद में दे दूँगा। लेकिन जब ये आर्थिक रूप से तंग हुआ और इसने शशांक भार्गव पर प्रेशर डाला कि मेरे पैसे दे दो फसल के, तो शशांक भार्गव ने पैसे देने के बजाय इसे एक रिवॉल्वर पकड़ाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसान कह रहा है ये बात। उसने अपना वीडियो जारी किया है। उसने एक रिवॉल्वर पकड़ा दी कि मैं तेरे पैसे तब दूंगा जब पहले शिवराज सिंह चौहान और मुकेश टंडन, इन दोनों को निपटा दूंगा। रिवॉल्वर ले जाओ और उनकी दोनों की मौत के घाट उतार दो। इस तरह की बात उस किसान से कही गई, ऐसा किसान का कहना है। लेकिन किसान ने कहा कि मैं इनको नहीं मार सकता, और उसके बाद किसान ने वो रिवॉल्वर शशांक भार्गव के एक कर्मचारी को वापस कर दी। और उसके बाद में उसने ये भी आरोप लगाया है वीडियो में कि आज शाम तक यदि मेरी सुरक्षा नहीं की गई तो शशांक भार्गव और उसके गुंडे उसे मरवा सकते हैं। ऐसा इस किसान ने बाकायदा वीडियो में कहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो सुनाना ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगा। पहले ये वीडियो सुन लीजिए आप पूरा 7 मिनट का सुनाना ठीक नहीं होगा, कुछ कुछ पार्ट में आपको सुना देता हूँ।
मैं गोविंद सिंह गुर्जर गांव बेलोट का निवासी पूर्व विधायक शशांक भार्गव की ज़मीन कौली से रखता था। मैं 23, 24 और 25 3 साल मैंने कौली से ज़मीन रखी। जब मैंने इनसे बोला कि भाई साहब मेरे अब पैसे मुझे दे दो, तो इन्होंने बोला मुझे कि एक काम कर, तू फैक्ट्री पे आ जा, अपन बैठ के तेरा हिसाब करते हैं। तो मैं फैक्ट्री पहुंचा अकेला शाम के 6:30 बजे। शाम के 6:30 बजे मैं फैक्ट्री पहुंचा तो जिनने मुझसे बोला कि एक स्टाम्प निकलवा के ले आ, वहाँ पे अपन लेखा पढ़ी कर लेंगे कि भाई तेरा आज से हमने हिसाब क्लियर कर दिया, कल किसी प्रकार से भी तू हम पे आरोप ना लगा सके, हम तुझ पर ना लगा सके। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं गया, स्टाम्प निकलवा के लाया। स्टाम्प लिखवा के, अनपढ़ आदमी हूँ, इन्होंने क्या क्या उस पर लिखा। लिखने के बाद मुझसे कहने लगे ये 2-3 जगह दस्तखत कर दे। मैंने 2-3 जगह दस्तखत कर दिए। इसके बाद ये मुझसे कहने लगे सुबह आ जाना और तेरे पैसे ले जाना। मैं ठीक है साहब, सुबह जाऊँगा मैं। सुबह जब मैं आया इनके बंगले पे तो इनने मुझे एक रिवाल्वर दी। कह रहा ये रिवाल्वर पकड़ और तेरे पैसे मैं जब दूंगा जब तू मुकेश टंडन और शिवराज सिंह मामा का मर्डर करेगा। तो मैंने बोला साहब मैं क्यों मर्डर करूं उनका, गरीब आदमी हूं मैं, तो अपने बच्चे पाल रहा, मेरे पैसे हैं वो मुझे आप दे दो, और इसके बाद मेरा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। मैं ऐसे आदमी के ना काम कर सकता हूं जो ऐसे काम करवाता नहीं। कह रहा वो अगर तू दोनों का अगर मर्डर नहीं करेगा तो तुझे मैं फंसवा दूंगा, रिवाल्वर तेरे हाथ में है और तुझे दोनों के मर्डर करना पड़ेगा। तो मैंने कही इससे पहले तो आप मुझे फंसवा दो, मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे नेता शिवराज सिंह चौहान मामा ने हजारों करोड़ों महिलाओं के पेट के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे नेता के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं पर उसकी जान नहीं ले सकता हूं। तब मैं परेशान होकर इसके 3-4 और गुंडे, एक का नाम है बाबू, एक का नाम है नारायण, एक का जितेंद्र, एक का दुर्गेश, एक का ब्रजेश, एक का राकेश, ये 5 लोगों के साथ मिलकर ये मुझे बार बार जहाँ मैं मिलता हूँ वहीं मुझे मारते हैं और कहते हैं तू उनका काम कर। तो और कोई गारंटी नहीं है मुझे ये वीडियो में डालने से 1-8 घंटे के अंदर ही मुझे मार सकते हैं। मेरे पीछे लगे हैं मुझे मारने के लिए। शशांक भार्गव पूर्व विधायक बहुत कमीन इंसान है, बहुत हत्यारा इंसान है। हर इसकी फैक्ट्री में, इसके वेयरहाउसन पे हर जगह 2 नंबर का माल रखा है। 1 नंबर का गुंडा बदमाश है, अय्याश आदमी है इसके पास। जब इसकी कुर्सी के लिए ना ये कांग्रेस का हुआ ना बीजेपी का हुआ, बीजेपी में मिलकर उन्हीं नेता ने इसको साथ दिया, उन्हीं नेताओं की जो हत्या करवाना चाहता है और हत्या करवा के जो इसने मुझे बहुत मारा और मुझे बहुत लताड़ा है। और इसका जिम्मेदार ये हो सकता है मेरे बच्चों को ही, ये मुझे तो आज मारेगा ही पर मेरे बच्चों को ही मार सकता है, दोनों को। इसलिए प्रशासन से भी हाथ जोड़े की प्रार्थना है मेरी, मेरे बच्चों की रक्षा करें और मेरे हक के पैसे हैं मुझे मेरे बच्चों को मिले और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। ये सभी से मेरी हाथ जोड़े की प्रार्थना है। मेरे लिए तो आज ये मरवा डालेगा बिल्कुल शाम तक। मैं विदिशा भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरे पीछे इसके बदमाश लगे हैं। तो आपने इसके कुछ पार्ट सुने, पूरा 7 मिनट का भी कहे तो सुनवा सकता हूँ, पूरा वीडियो मेरे पास है। अब इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। जो किसान ये कह रहा था कि आज शाम तक मेरी हत्या हो सकती है, मुझे मरवाया जा सकता है, शशांक भार्गव के गुंडे उसके पीछे पड़े हैं, मुझे बचा लो वरना शाम तक ये कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि उसने ये भी कहा है कि आज शाम तक उसे रेल के सामने फेंक देंगे, मरवा देंगे। लेकिन इस वीडियो के जारी होने के कुछ देर बाद ये जो किसान है गोविंद गुर्जर, ये इस किसान का शव वहाँ जो विदिशा के पास सुमेर और सौराई स्टेशन है इसके बीच में, रेल की पटरी के बीच में मिला। इसका सर कटा हुआ था और धड़ा अलग था। तो इसके बाद हल्ला मच गया क्योंकि वीडियो जारी हो गया और वीडियो में वो कह रहा है कि भाई मुझे रिवॉल्वर दी गई थी शिवराज जी को मारने के लिए, मुकेश टंडन को मारने के लिए। अब जब ये डेथ बॉडी मिली तो इसका राजनीतिक हल्ला मचना ही था। शशांक भार्गव कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। वो कह रहे हैं जांच करवा लीजिए,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन जीतू पटवारी जो कभी शशांक भार्गव के साथ कांग्रेस में जूनियर हुआ करते थे, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जीतू पटवारी ने भी बयान जारी किया है और मुख्यमंत्री से कहा है कि इस पूरे मामले की, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, न्यायिक जांच कराई जाए। उनका कहना है शिवराज सिंह चौहान को इतनी बड़ी थ्रेट, इतनी बड़ी धमकी, उनकी जान को इतनी बड़ी असुरक्षा, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करा ली जाए। विदिशा में एसपी हैं रोहित कासवानी, उनका कहना है कि हम हर पहलू की जांच करेंगे। अब कब करेंगे, क्या होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बड़ा बयान आया है इस किसान के बेटे दीपक का, और उसने इस बात की पुष्टि की है कि उसके पिता ने जो वीडियो बनाया है वो 100% सही है। उसके पिता को धमकियाँ आ रही थी, शशांक भार्गव के गुंडे उनको मारने की धमकी दे रहे थे, उन पर दबाव था। मतलब उसने अपने पिता के वीडियो को सच बताया है। तो ये मामला एक छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास का अलग तरह का मामला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा को इतना गंभीर खतरा। आप सोचिए, मतलब शिवराज सिंह चौहान जो लगभग 20 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता यदि ऐसा कोई षड्यंत्र करे, क्योंकि हमें पता नहीं, जांच के बाद तय होगा कि शशांक भार्गव की क्या भूमिका है या किसकी क्या भूमिका है, हमें नहीं पता है, जांच पे जो भी सामने आएगा। लेकिन मामला बेहद गंभीर है। 4 महीने पहले जांच एजेंसियां अलर्ट करती हैं मध्य प्रदेश सरकार को कि शिवराज की जान को खतरा है। 4 महीने बाद एक व्यक्ति आता है, वीडियो बनाता है कि मुझे उस पूर्व विधायक ने रिवॉल्वर सौंपी थी शिवराज को मारने के लिए, जो अब कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। मैं समझता हूं इस मामले को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी जांच के लिए कोई एसआईटी का गठन होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं एक बात कह सकता हूं, शशांक भार्गव यदि कांग्रेस से बीजेपी में नहीं आए होते तो आज पुलिस की कस्टडी में होते। शशांक भार्गव आज बीजेपी में हैं, इसलिए अभी तक वो बाहर हैं, वरना मरने से पहले, मौत के पहले एक व्यक्ति पूरा वीडियो बना रहा है। वो कह रहा है कि मुझे रिवॉल्वर दी गई, वो कह रहा है रिवॉल्वर मैंने शशांक भार्गव के फला फला कर्मचारी को वापस की है, उसके बाद उनको मारने की प्लानिंग बन रही है। किसान कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका मृत्यु पूर्व बयान है ये। पुलिस क्या कर रही है अभी तक क्या जांच हुई है? एक केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में 20 साल मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान के मामले में अभी तक क्या हुआ है? अभी तक पुलिस मुख्यालय ने क्या किया, आईजी साहब ने क्या किया? सवाल है बहुत बड़ा, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बेहद गंभीर मामला है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियों को पहले से ही भनक है कि शिवराज सिंह की जान को खतरा है, और उसके बाद मध्य प्रदेश का एक किसान वीडियो जारी करता है कि मुझे रिवॉल्वर दी गई मारने के लिए। अब कितनी गंभीरता से आप इसे लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार कितनी गंभीरता से इसे ले रही है, देखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे मैं जीतू पटवारी जी की कुछ चीज़ों से सहमत इसलिए हूँ कि ये मामला गंभीर है, इसकी न्यायिक जांच हो ना हो, कम से कम इस पूरे घटनाक्रम की दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए एसआईटी का गठन तो होना चाहिए। एक ईमानदार, सक्षम अधिकारी एसआईटी बनाया जाना चाहिए अधिकारियों के नेतृत्व में। और वाकई क्या ये जो कांग्रेस से आए विधायक हैं शशांक जी, क्या वाकई वो शिवराज जी को रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्या वाकई वो मुकेश टंडन को हटा के उपचुनाव कराना चाहते हैं विदिशा का? बहुत सारे सवाल हैं और उनका जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएगा। नमस्कार।